नमस्कार। आप देख रहे हैं विनोद यादव के साथ पीएसके न्यूज और डालते हैं आसपास और देश विदेश की खास खबरों पे नजर। नमस्कार, मैं विनोद यादव और आज एक खास मुद्दे पे आपसे चर्चा करने वाला हूं। लेकिन हमारे साथ कौन है, किस विषय पे चर्चा करने वाला हूं, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे पहले बता दूं हमारे साथ आने वाले कौन है। मेहमान का नाम थोड़ा सा बताऊंगा, तब तक आप सर्च करिएगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बलबीर बैज जी हैं और भाजपा के जिला सचिव भी हैं। उनसे दो विषयों पे, दो मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और इनवाइट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। तब तक बने रहें और देखते रहें। चलिए, हमारे मेहमान जिस तरह से हमने नाम लिया, वरिष्ठ पत्रकार बलबीर बैज जी और बीजेपी के जिला सचिव। आज हम इससे चर्चा करने वाले दो विषय और खास विषय है। जिस तरह से आपने देखा कि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश, आंधी, तूफान हो रहा था, जिसमें किसानों का और मछुआरों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस विषय पे यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने क्या रखा है, क्या विचार किया है, क्या फैसले लिए हैं, उस पर भी इनसे बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ के जो एमएलए हैं राजन नाइक, उन्होंने आज के दिन 8 तारीख में एक धरना प्रदर्शन रखा था। उन्होंने वीएमसी के हेड ऑफिस पर कुछ मांग थी उनकी, और वो मांग क्या था और अचानक कैंसिल क्यों हुआ, उनका धरना प्रदर्शन कैंसिल क्यों हुआ, तो इनसे हम जानेंगे और बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह से 2 दिन से कंटिन्यू जो है कि बारिश और आंधी तूफान चल रहा है, तो मछुआरों और किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। इसमें आपकी सरकार क्या विचार रखी, इसमें क्या डिसीजन लिया, क्या फैसला, उनके लिए क्या प्रॉफिट की बातें हुई है? इसमें देखिए, जो हमारे सांसद महोदय हैं हेमंत सावरा जी, वो बहुत ही इसमें जो है ना पॉजिटिवली काम करते हैं। वो हर मुद्दे पे, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं है कि उनके पास मुद्दा ना हो, या एक दिन भी ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे हैं और बरसात का मजा ले रहे हैं। वो दिन रात काम में ऐसे लगे हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले, जैसे ही बरसात हुई 2 दिन का, उन्होंने सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो भी नुकसान हुई है उसके पंचनामा करवाया उन्होंने। तो पंचनामा करवा के खुद जा करके, जगह पे जा करके लोगों को पंचनामा करके और उनको जो है ना मुआवजा दिलाने में लगे हैं। कितने ऐसे लोगों का पंचनामा हुआ होगा? ऐसे जो है तो वो गिनती नहीं है मेरे पास में कि कितने लोग हैं, क्योंकि अभी भी हो रहा है। बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है, जिसका घरों का नुकसान हुआ है, कुछ मछुआरों का नुकसान हुआ है, किसी की किसानों की फसल नष्ट हुई है। तो वो ऐसी जगह का पंचनामा जो है तहसीलदार के थ्रू होता है, तलाटी वगैरह करते हैं। तो वो काम अभी भी जारी है। तो अभी तक वो ये नहीं कह सकते कि उसकी संख्या कितनी है, लेकिन काफी सैकड़ों में संख्या है और लाखों में, करोड़ों में नुकसान हुआ है लोगों का। तो वो नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी कैसे हो, ये प्रयास हमारे जो है बेहतरीन सांसद, जो अभी तक कोई ऐसा सांसद हमको मिला नहीं था पालघर डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी सांसद हमारे हेमंत सावरा जी मिले हैं। वो दिन रात इस पे बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और उसका तुरंत फॉलोअप लेते हैं। यही होता है एक पढ़े लिखे अच्छे जानकार का और एक अनपढ़ गवार सांसद का। तो पहले के जो सांसद थे उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन वही कहने जा रहा था कि आप ये जो लाइन रख के अब बाकी सांसदों को आप जो है कि चुनौती नहीं, मैं उनको चुनौती नहीं। देखिए, हमने उनका भी काम देखा है, उनको भी हमने वोटिंग किया था। ऐसा नहीं कि वो ऐसे चुन के आ गए थे, उनको भी हमने वोटिंग किया था, उनको भी मौका दिया था। लेकिन वो जो है ना, वो एक तरह से उनके अंगूठा छाप निकले। उनकी पढ़ाई लिखाई का उन्होंने उपयोग नहीं किया। अभी जिस तरह आप कह रहे हैं, तो देखने वाले और सुनने वाले जो दर्शक हैं, जैसे कि पक्ष और विपक्ष की बात होती है तो काफी लोग कहेंगे कि अपनी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। अपने मैंने पार्टी की तारीफ नहीं की, मैंने सांसद महोदय के काम की तारीफ की है। सांसद महोदय अगर मान लीजिए काम ही नहीं करेंगे, अपने घर बैठ जाएंगे वो, तो उनकी तारीफ नहीं होगी। आज हमने जैसे जहाँ पे हमने एक वी न्यूज में हमने न्यूज चलाई थी, जिसमें हमने जो हमारे 2 सांसद ये हैं एमएलए, उनको हमने दिखाया था कि ये बेकार हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे, वो घर बैठे थे, फंक्शनों में बिजी थे। तो उनको काम धंधा करना चाहिए। इसके लिए बाकायदा उसमें शिव प्रताप सिंह जी ने बाइट भी दी थी कि ये जो है ना काम धंधे पे नहीं, मतलब काम नहीं देख करके, और ये सिर्फ फंक्शन में बिजी हैं। तो उनको अपने काम की याद दिलाने के लिए, उनको कर्तव्य दस्त बनाने के लिए, ये देखिए हम लोगों का काम ही ये है कि भाई जो काम नहीं कर रहा है, हम लोग को पार्टी ने पद किस लिए दिया है? हमको क्या, जो अभी भाजपा के जिला सचिव में, तो हम लोगों का काम ही ये है कि पार्टी का काम कैसा चल रहा है, कहाँ पे हम लोग कम पड़ रहे हैं, कहाँ पे हमारा अच्छा काम नहीं है, कहाँ पे रिस्पॉन्स, उस चीजों पे नजर रखनी चाहिए और उसको समझाना चाहिए, बोलना चाहिए। ये नहीं कि चापलूसी करे, इनके सबकी चापलूसी करते हुए और इनको इनके काम ना बताए। ये चापलूसों का काम होता है। हम पत्रकार भी हैं तो हम चापलूस नहीं हैं, हम अपने काम में निपुणता से लगे हुए हैं। ओके,
चलिए मैं थोड़ा सा और इस सवाल में कुछ और ऐड करना चाहूंगा। जी जिस तरह से किसान और मछुआरे का नाम हम लोगों ने लिया है, उसी तरह और भी तो लोग हैं जिस बारिश और तूफान से ग्रस्त हुए होंगे। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, बहुत से लोगों का घर के पतरे टूट गए हैं, कमेलू टूट गए हैं, नुकसान हुआ है बहुत के, अगर तो किसी की उनका दीवार गिर गई है तो पंचनामा जो है तलाटी, मैं कल ही जाकर के तहसीलदार साहब जो कोष्टी साहब हैं, उनसे मैं कल ही इस विषय पे चर्चा करके आया हूँ। इसमें मैं जरा सा चाहूंगा कि इस पर्दे एक थोड़ा सा पर्दा मुझे दिखाई दे रहा है जी कि जो आम आदमी जिनको समझ में नहीं आता, ये तलाटी के लोग जाके कर रहे हैं या हमको जाके कराना पड़ेगा? नहीं नहीं कि नहीं, हमारा तलाटी नुकसान के लोग खुद जा करके, उन्होंने जो है ना तलाटी को पूरे, जैसे एक गांव में जाते हैं, हुआ? उस गांव में जाकर के पूरे वहाँ के वो जो आंगनवाड़ी की नगर सेविका हैं उनको लेते हैं साथ में, अच्छा। जो कार्यकर्ता उनको लेते हैं, और वो घर घर जाकर के पूछते हैं किसका क्या नुकसान हुआ है भाई। हाँ। और वहीं पे पंचनामा करने के लिए तलाटी होता है। अच्छा। पंचनामा किया जाता है बाकायदा, इनका इतना इतना नुकसान हुआ है, ये चीजें टूटी है, और वो पंचनामा की रिपोर्ट तुरंत जो है सरकार को भेजी जाती है। अच्छा। तब सरकार उसको फंड रिलीज करेगी। तो ये जितना जल्दी तत्परता से काम होगा उतना जल्दी उनको मुआवजा मिलेगा। ओके, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। और दूसरा मेरा सवाल था, जैसे मैंने पहले ही बोला कि 2 सवाल है। और दूसरा सवाल है कि जो राजन नाईक जो यहाँ के एमएलए हैं, और उन्होंने आज के दिन मतलब 8 तारीख के दिन पे एक बीवीएमसी के हेड ऑफिस पे उन्होंने धरना प्रदर्शन के लिए कहा था, और लेकिन अचानक वो कैंसिल हो गई। मतलब कुछ उनकी मांग थी और अचानक से कैंसिल हुआ। क्या है ये मामला? किस तरह से आप मतलब इसको दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो है ना, राजन नाईक जी, स्नेहा पंडित जो हैं, उन्होंने स्नेहा पंडित दुबे, आमदार जो अभी नए नए चुन करके आए हैं हमारे, ये दोनों लोग भी अभी तत्पर हो गए हैं, पहले से ज्यादा तत्पर हो गए हैं, और ये हर मुद्दे को ध्यान में देते हैं। तो इन्होंने जनता के कुछ मुद्दे थे, जैसे कि अभी करवाड़ मतलब घर का हाउस टैक्स, हाउस टैक्स पे बेइंतहा बढ़ोतरी कर दी गई और जबरदस्ती वसूला जा रहा है, लोगों को जो है सील किया जा रहा है, किसी को शटर तोड़ा जा रहा था, जेसीबी लेकर के शटर को तोड़ दे रहे थे। तो ये चीजों के लिए मैंने खुद पत्र लिखा। अच्छा, मैंने सावरा जी को बताया। हाँ, मैं रोकूंगा जी जी। जिस तरह से आपने कहा लोगों का शटर उखाड़ा जा रहा है, अच्छा कुछ चीजें मैंने भी नोटिस किया, मेरे भी चैनल पे चले हुए हैं, हमने भी खबरें दिखाई हैं कि मतलब जो गाला मतलब कि है 10 साल 12 साल से बंद है, लेकिन मतलब बीच बीच में वो मतलब घर पट्टी वगैरह भर रहे हैं, टैक्स वगैरह भर रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब 1-2 साल से उन्होंने नहीं भरा, तो उसके भी जाके शटर वगैरह उखाड़ दिए। क्या नहीं, ये दादागिरी है, ये सही नहीं है, ये दादागिरी है, ये दादागिरी नहीं होनी चाहिए, इतनी भी सख्ती नहीं होनी चाहिए। ये क्या अंग्रेजों का राज है क्या? ये तो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था भाई। जो दूसरे राज करता है वो हमारे को शोषण करेंगे कि हमारे लोग का जो है नुकसान हमारे लोग करेंगे? तो ये शासन प्रशासन है, ठीक है, वो नियम के मुताबिक, उनको जो नियम के मुताबिक करना है, सब एक तरह से सील लगा सकते हैं। सील लगाने का मतलब ये है कि आपको जो है ना भाई पैसा भर दिया, आपकी सील निकाल के खोल, कोई नुकसान नहीं हुआ लोगों का। लेकिन शटर तोड़ देना, 5,000, 10,000, 15, 20,000 रुपए का नुकसान कर देना, दीवार गिरा देना, ये नियम में नहीं बैठता है। तो ये ऐसा ये इसका क्या हो सकता है? अगर जिस अधिकारी ने जाके वो शटर उखाड़ दिया, वो नुकसान हो गया, वो टैक्स तो भरेगा, व्यक्ति जो है घरपट्टी का जो भी टैक्स है वो तो भरेगा उसको, लेकिन जो नुकसान कर दिया, अगर उसने गलती की है तो उसको नोटिस दिया जा सकता है, और जो उसके कर्तव्य दक्षता है उसमें उसको विघ्न मतलब ये हो सकता है कि भाई आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। आपने जाकर के, ठीक है, आप घरपट्टी वसूली कर रहे हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती बेघर करने का काम तो नहीं कर सकते ना, दादागिरी नहीं कर सकते। जो नियम के मुताबिक बैठता है वो कर सकते हैं, वो वसूलना भी चाहिए, क्योंकि जब तक घरपट्टी नहीं वसूलेंगे तो यहाँ का विकास कैसे होगा? जब तक पानी पट्टी नहीं वसूलेंगे यहाँ का विकास कैसे होगा? तो ये विकास के मुद्दे के लिए घरपट्टी है, टैक्स है, जितने भी हाउस टैक्स है, ये मैं तो बोलता हूँ लोगों ने खुद भरने चाहिए। क्योंकि कारण इसका ऐसा है कि मान लीजिए अगर आप नहीं भरते हाउस टैक्स तो उस पर पैसा ब्याज बड़ा तगड़ा ब्याज लगता है, 2% का ब्याज लगता है, तो वो ब्याज आपको भारी पड़ता है। और इसमें जो अनधिकृत बांधकाम है उस पर शास्ति कर लगता है। मैं यहाँ पे जरा सा आपको रोकूंगा। हमारा जो सवाल, पहले हम वो सवाल को क्लियर कर लेते हैं, फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से जो हमारा सवाल था कि 8 तारीख के दिन पे मतलब कि धरना प्रदर्शन था और अचानक से कैंसिल हो गया, तो मुद्दे खाली हमको बता दीजिए, और क्या हुआ कि मुद्दे मान लिए गए या बीजेपी जो कि बीबीएमसी झुकी है या क्या है? नहीं, डेफिनेट बीएमसी झुकी है। देखिए, इसमें जो है अनिल पवार साहब जो है अच्छे प्रशासक हैं, उन्होंने अभी 5 साल से बिना नगर सेवकों के उन्होंने शासन को चलाया हुआ है, अच्छे प्रशासक हैं। लेकिन कहीं कहीं पे उनका भी जो है ना जाति चल जाती है। जाति चलना मतलब ये है कि जैसे अभी घरपट्टी में बिना लोगों का विचार किए, बिना लोगों के स्थिति को ये जायजा किए, बिना कोई ये किए कि भाई सजेशन लिए कि कितना % बढ़ाना चाहिए, एक नॉमिनल बढ़ा देते तो चल भी जाता कि भाई थोड़ा नॉमिनल बढ़ा रहे हैं करके, डबल कर देना
ये सरासर गलत है। तो उसके विरोध में मैंने भी पत्र लिखा, आमदार साहब को भी लिखा और सांसद महोदय को भी लिखा। ये मुद्दे मैंने सबसे पहले उठाया था मुद्दा, और तब जाकर के वो आमदार साहब ने उसको मद्देनजर लेते हुए और उन्होंने इसको भाजपा का आंदोलन प्रदर्शन रखने का आज का कार्यक्रम था हमारा। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने मुद्दा अब ऐसा है कि वो घरपट्टी जो वार्ड है उस पर एक समिति बनाई है, उसको रद्द किया गया फिलहाल। और जो वो समिति बोलेगी कि भाई इसमें इतना परसेंटेज बढ़ना चाहिए, उसमें सर्वपक्षीय समिति है, खाली एक भाजपा के लोग ही नहीं है, सर्वपक्षीय जो समिति बनी है, तो वो सर्वपक्षीय समिति जो है आपस में डिसाइड करके बताएगी इस पे क्या गलत और क्या सही। जब उसका फैसला हो जाएगा तो लागू हो जाएगा। अच्छा, तो इसके कारण मतलब कि आंदोलन जो था प्रदर्शन, हाँ, वो कैंसिल किया गया। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा हमारा था वाटर का। पानी का कनेक्शन जो है लोगों ने 10-10 साल हो गए पैसा भर करके, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है, तो भाई उनको पानी देना चाहिए। और अब जो है उन्होंने पहले से पैसा भरा हुआ है तो आप उससे दोबारा पैसा ना लें। इसी वजह से टैंकर लोभी का जो है धंधा बहुत तेजी से चल रहा है, तो इस पे भी रोक लगेगी। अभी जो है उसका जो है पैसा जो भर चुका है उसको पानी कनेक्शन दे, ये बोलना है हमारे आमदार साहब का। आमदार साहब इस मुद्दे पे जोर से भिड़े हुए हैं और इसी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं ये लोग मानते नहीं है, तो ये नहीं मानते, तो इसके लिए अभी आमदार साहब ने अभी हर छोटी मोटी बात को तो जाकर के वो मुख्यमंत्री को नहीं कहेंगे ना, कि भाई हर चीज में छोटा सा कुछ हुआ कि जाके मुख्यमंत्री साहब को बोलेंगे, छोटा सा कुछ हुआ कि मुख्यमंत्री साहब। जब इनसे नहीं होगा, पहले अपनी ताकत लगा रहे हैं। बहुत से लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई भाजपा को होकर के और आप खुद ही मोर्चा निकाल रहे हैं, आपकी सरकार है। हाँ, तो ये सवाल उठा, ये सवाल हमको भी समझ में आया कि हाँ भाई बात तो सही है। तो इसीलिए, लेकिन एक प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि जब आप जो है कोई चीज करते हैं, आखिर वो भी IAS ऑफिसर हैं, प्रशासनिक हैं, उनको भी तुरंत नहीं हटाया जा सकता है कि जैसे बोल दिया कि भाई इनको तुरंत हटाओ और वो हट गए। ऐसा मुद्दा तो हम यहाँ भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, भाजपा के हम लोग सेवक हैं, हम यहाँ के जनता के सेवक हैं। तो जनता की जो मांगे हैं, जो उचित मांगे, उनको मनवाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, धरना करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम उनके साथ में रहेंगे। तो ये आमदार साहब ने ये दिखा दिया कि भाई मैं भले आमदार हूं, लेकिन कहीं पे अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा तो मैं तुम्हारे साथ सड़क पे भी बैठूंगा। लेकिन इसका विपक्षियों ने गलत मतलब कि अपने उनकी सोच है वैसी कि उनकी का मतलब क्या MLA होने का क्या फायदा जब उनको धरना प्रदर्शन करना। हाँ, सही बात है। तो ये इससे उनको मतलब उन्होंने एक आरोप लगा, कमजोर भी बताया। नहीं कह सकते हैं, कमजोर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने क्या वक्त बताया आपको कि हर चीज के लिए ऐसा नहीं होता है। अब कहीं पे ऐसा लगा कि भाई ये कहीं तो भी ये मुद्दा जो है कमजोर पड़ रहा है या इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आमदार साहब ने अगर 10 लोगों को मतलब ये करके अपना इकट्ठा करके और वहां पे अगर अपना रोष प्रकट कर रहे तो उसमें क्या गलत है? मुद्दा गलत नहीं है ना, कि अगर वो मुद्दा गलत लेके बैठे हैं कि भाई और धरना प्रदर्शन करने के लिए भाजपा को झोंक दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। ये मुद्दा तो लोगों का है, तो लोगों के लिए तो भाजपा सदैव तत्पर है। चलिए, ये तो हो गया हमारा, और अपने मुद्दे भी बता दिए। हाँ, इसमें एक दो मुद्दा और था, जैसे अभी निविदा जो है, निविदा जो है कुछ लोगों ने क्या किया, जो टेंडर लेते हैं, टेंडर में उसने कुछ लोग पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग जो है उसमें टेंडर में बराबर नहीं उतरते हैं, खड़े नहीं उतरते हैं और पीछे हट जाते हैं, तो उन लोगों पे कार्रवाई करने की भी मांग रखी थी। अच्छा। तो लेकिन वो शासनिक विषय है, उसके लिए सरकार से जो है, क्योंकि उनको कैसे उनको ब्लैक लिस्ट ऐसे नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका कुछ कसूर नहीं है, ठोस कसूर नहीं है, तब तक उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता है। तो वो भी उसके लिए सरकार से उससे परमिशन ली जा रही है। इस तरह का लेटर जो है अनिल पवार साहब ने दिया है। तो और बाकी जो विकास काम जो रुके पड़े हैं, उन विकास कामों में तेजी लाना चाहिए। तो उसके लिए भी अनिल पवार साहब ने कहा है कि हम फंड इकट्ठा किए हैं, फंड इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे 75% फंड हमारा इकट्ठा हो जाएगा, वैसे हम विकास काम को और गति से करेंगे। तो ये जो सारे मुद्दे जो जनता के हित में मुद्दे थे, ये सारे के सारे मुद्दे जो है ये हल हो गए, और इसलिए आप जो है इसके ऊपर धरना प्रदर्शन ना करें, ऐसी उन्होंने रिक्वेस्ट की। अभी आप बोलते बोलते आपने मुझे एक सवाल दे दिया। बोलिए ना। 75% फंड इकट्ठा होगा तो हम विकास कार्य जो है करेंगे, ऐसा महानगर पालिका का कहना है। हाँ, मैं पूछता हूँ कि ये जो इनलीगल बांधकाम का है जो चल रहा है, उस पर जो कार्रवाई नहीं हो रहे, उनके अधिकारी जो पैसे लेकर बैठ रहे हैं, उससे तो उनका फंड तो रुक रहा है ना। नहीं, ये कैसा है, देखिए इलीगल अगर कारोबार हो भी रहा है तो इलीगल घरपट्टी तो लगाई जा रही है ना, तो उससे इलीगल और शास्ती कर लगाया जा रहा है ना, तो कहीं पे वो नुकसान नहीं है। हाँ ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए, अधिकारियों की जिम्मेदारी उनको रोकना चाहिए, अधिकारियों की जिम्मेदारी उसको तोड़ना चाहिए, ये रुकना चाहिए। लेकिन कैसा हर चीज नहीं पवार साहब भी देख पाएंगे ना,
तो उनके लिए ठीक है, हाँ, आप कह रहे हैं कि हर चीज पवार साहब नहीं दे सकते, लेकिन हर चीज के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि मैं बात करूं आम जनता में भी बहुत एक्टिव लोग हैं जो मतलब कि मुद्दे उठाते हैं, अरे लेटर भाई देते सबसे हैं। बढ़िया जो है एक्टिव तो सारे पत्रकार ही हैं, हाँ, क्योंकि मैं हर वही दिन वो वही कहीं आने ना वाला कहीं का था। न्यूज, हाँ कहीं ना मैं कहीं वही का आने न्यूज वाला लगा था रहता है। कि आम जनता के साथ में पत्रकार भी लगे हुए हैं, लेटर देते हैं, खबरें दिखते हैं और व्हाट्सएप पे भेजते हैं, सब लीड तो भेजते हैं, यहाँ से लेकर ऊपर तक जाता है, लेकिन क्या उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं, कार्रवाई भी होती है। देखो क्या होता है, कई जगह पे नोटिस निकालना पड़ता है, बिना नोटिस के आपने तोड़ दिया, यही पत्रकार फिर बोलते हैं कि आप बिना नोटिस के कैसे तोड़ दिए। आपने कोई कंप्लेनर बना और कोई जो है उसका बचाने वाला बना, ठीक है, मैं जब आप ही जाके पूछते हो फिर, या हमारे जैसे पत्रकार जाके बोलते हैं साहब उसको एटलीस्ट नोटिस तो देना था। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पे रोकूंगा जरा सा आपको। जब फाउंडेशन पड़ता है, जब एक ईंट पड़ती है तभी खबरें पहुंच जाती है, और तभी अगर कार्रवाई हो जाए तो फिर ये दूसरे क्या को बोलने ये की जरूरत ये नहीं नहीं, है। बात आपकी सही है। इसमें क्या है, गाहे बगाहे अनदेखी कहीं ना कहीं पे हो जाती है, या कहीं जानबूझ करके भी अनदेखी नहीं कर दी जाती है। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि जानबूझ के नहीं करते हैं, तो इसमें कुछ अधिकारी हैं, लेकिन वो अधिकारी आप कितने को हटाओगे और कितनों को क्या करोगे। जो भी अधिकारी आता है, क्या होता है इसमें, पक्ष विपक्ष सारे ही लोग हैं, आखिर जनता के सेवक है। तो तू उधर से कोई इधर से आवाज उठाता है तो कोई उधर से आवाज उठाता है, कोई बोलता है साहब बनने दो ना। अभी महानगर पालिका में क्षेत्र में अगर मान लीजिए आपको घर चाहिए तो 35 लाख लाओ, 20 लाख के ऊपर आप लाओगे तब जाके आपको घर मिलेगा, नहीं तो घर ही नहीं मिल सकता है। तो ये जो है, ये कहीं कहीं पे जाकर के ये भी एक सामाजिक मुद्दा बन जाता है कि उसको भाई सस्ते में घर मिल जा रहा है, 5 लाख में, 6 लाख में, 4 लाख में घर मिल जा रहा है ना, गरीब को आशियाना मिल जा रहा है। तो ये कोई मतलब ऐसा भी वहां पे फिर ये हो जाता है शायद जाओ दिया। इसी का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगा के पैसा बहुत सारे रूम गाले खरीद के भाड़े पे चढ़ा देंगे, फिर बाद में उसको महंगे में करके बेच के वो निकल जाते हैं। नहीं वो तो होता ही है ना, अभी कैसे कोई पैसा लगा रहा है, रिस्क कितना होता है। अब आप बताइए, आपने समझो किसी ने रूम बनाया, रूम बनाने के बाद किसी ने शिकायत की तो वो आकर के तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या हुआ, नुकसान हुआ, उसका 1 लाख 1.5 लाख जो भी है पहले नुकसान हो गया। अब वो नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी? तो नुकसान की भरपाई तब होगी जो वो दोबारा बनाएगा, और उसको जो है ऊपर से कहीं ना कहीं किसी को देना भी है। अब इसमें कोई आपसे हमसे कोई चीज छुपी नहीं है कि इसमें कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है समझ में, तो जब सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और सब कहीं कहीं पे जो है देखा जा रहा है, तो इसमें जितना होता कोशिश ये है कि भाई किसी का जो है ना नुकसान ना हो और किसी का गैर फायदा भी ना हो। अब जो पैसा लगाया हो तो भैया थोड़ा, जब उसने पहले बेच दिया होता उसने और नहीं टूटता तो 4 लाख में बेच दिया होता, अब उसका नुकसान हुआ तो 5 में बेचेगा, कहीं ना कहीं कवर तो करेगा ही ना पैसा। चलिए अब चलते चलते आखिरी में एक आखिरी सवाल है, और इसके लिए मैं एक लाइव में हमने बोला था तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए और आपके ही पार्टी के लोग नाराज हुए। मैं वो जरा सा, आप पत्रकार हैं इसलिए मैं वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल तो हमारा 2 ही था, लेकिन ठीक है रखना वो जरूरी है। तीसरा सवाल है, एक प्रस्ताव मतलब तैयार हुआ है बीजेपी सरकार की तरफ से, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में आप जानते हैं जी? इसके बारे में तैयार किया गया है, ये बहुत जल्द ही सरकार लागू कर देगी। जिस तरह से अलग अलग मुद्दों पे लोगों देश की जनता को भटकाकर दूसरे जो है कि नियम कानून बीजेपी सरकार लाती रही है, ये आपने देखा है। तो इस बार भी ये तैयारी है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ फिर आप बोलिए। इसमें क्या है कि जो मौलिक अधिकार है एक आम जनता का, एक पत्रकार का, एक यूट्यूबर का, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मतलब जिस तरह से अगर मुझे आपकी खबरें दिखानी है तो मुझे आपका परमिशन लेना पड़ेगा। आप चोर हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अब मुझे आपसे पूछकर खबरें दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाया तो 250 करोड़ का जुर्माना है, और नहीं भरा तो 500 करोड़ हो जाएगा। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, इस पर जो है एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रस्ताव है, और उसमें पक्ष विपक्ष सभी लोग रहते हैं, उस पर तब जाके प्रस्ताव होता है, उस पर वोटिंग होती है, तब जाके कोई चीज़ लागू होती है, ऐसे नहीं हो जाता है। तो कुछ जो है कानून बने हैं जिसमें कुछ छोटी मोटी अगर खामियां रहती है तो उसको सुधारा भी जाता है। जैसे अभी 250 करोड़ रुपए का ये नहीं लगना चाहिए पत्रकारों के ऊपर, ये आपकी बात एकदम सही है, जायज़ है,
क्योंकि उसको पूछने का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है पूछने का। अगर वो नहीं पूछेगा तो फिर पत्रकार काहेगा। ठीक है, तो वो चीजें, लेकिन कहीं कहीं पे आप ये देखिए, ये जो इस तरह का जो ये है कि वो पत्रकार जो है कहीं पे उस चीज को अपना गैर फायदा ले रहा है, उस चीज का वो किसी को परेशान कर रहा है, किसी को व्यक्तिगत करके परेशान कर रहा है, और मोस्टली यही होता है, इसलिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं। ठीक है, कानून लाया जा रहा है, आपकी बात आपने कहा वो सही है। निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। निष्पक्ष आपका हमारा क्या छुपा है, डिजिटल डाटा आपसे, हमसे कोई पूछे भाई आपका कहाँ से क्या है, कैसे क्या है, तो सारी चीजें खुली है, हमारे कितने बच्चे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना क्या है, सब कुछ खुला है। ठीक है, कोई भी जान सकता है, तो इसमें छुपाने वाली बात ही नहीं है। आपने कहा, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन अगर कोई चोर है वो कहेगा कि मैं चोर हूँ, मेरी खबरें दिखाओ, तो उसी को तो पकड़ने के लिए तो है। कोई बलात्कारी है वो कहेगा कि मैं बलात्कार हूँ, मेरी खबरें। तो साहब जहां आप सही होते हो वहां आपके ऊपर नहीं होगा ना, वहां कहीं लिखा ही नहीं है, उसमें कहीं नहीं लिखा है। सुधार वो सही चीजें हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी कुछ कानून जो है, जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ कानून का मिसयूज होता है। अभी जैसे 498 है, दहेज उत्पीड़न, इसका मिसयूज 90% मिसयूज होता है। ये आप भी जानते हैं, पुलिस वाले भी जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग जानते हैं। लेकिन ये एक अधिकार जो है महिला वर्ग को दिया गया है, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है, दबाव होता है, इसके लिए उनको दिया गया है, खास प्रोटेक्शन दिया गया उनको। तो इसलिए किसी की सुनवाई नहीं होती है और 498 लग जाता है, जाओ बेटा झेलो, अगर तुमने उसको नहीं सेटिस्फाई किया है कुछ। अब कुछ लेडीज जो है, कुछ महिलाएं जो है, उसका गैर फायदा भी लेती हैं। हाँ, ले रही हैं। तो चीजें अब उसको गैर फायदा ले रहे, इसलिए ये हटाया नहीं जा सकता ना, नहीं तो फिर तो सारा सर्वनाश वाला बात हो जाएगा सबको, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है हमारा, दबाया जाएगा। तो ये जो कुछ लोगों को मतलब उसका गैर फायदा ले रहे, इसलिए उसको हटाया नहीं जा सकता। मुझे कहीं लगता है कि आप बीजेपी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की बात कर लो ना आप, कौन सी एक यूट्यूबर, अगर यूट्यूबर है या पत्रकार हो, सवाल कर रहा है, उसके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा दाखिल कर दिया जा रहा है, उसे जेल में डाला जा रहा है, उसके चैनल को बंद कर दिया। अभी 4 PM का आपने चैनल का नाम सुना होगा, उसे बंद कर दिया गया उसके चैनल को। क्यों? देखिए कुछ सरकार के खिलाफ खबरें दिखा रहा था। सरकार के खिलाफ एक मिनट, जिसे हम सरकार के खिलाफ डेली खबरें दिखा रहे हैं, हमने बताया नहीं आपको। मेरा एक सवाल, कुछ हो तो सही। सवाल पूरा हुआ नहीं। आप पत्रकार हैं, आपको इतना मालूम है कि सरकार 99% सही काम कर रही है और 1% गलत की है, उस पर भी एक पत्रकार का हक बनता है कि वो सवाल करे। नहीं, बिल्कुल सवाल तो करना ही चाहिए। अब जब अगर वहां पे लिखा ही नहीं है कि आप पूछ सकते हो, अगर वहां पे लिखा हो गया हाँ पत्रकार को, यूट्यूबरों को, देखिए दूसरे देशों में भी पत्रकारिता चल रही है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो देश हित में होती है और देश का मुद्दा होता है, और जिसको लीक नहीं करना चाहिए, जिसके ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, उसको हम लोगों को देश हित के हिसाब से मान लेना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे देशद्रोही की बात कर रहे हैं ना आप, कि आप जो है, आपको जो है ना ये चीज डिस्क्लोज नहीं करनी है। आप बताइए, जैसे अभी इसको जो मुजरिम पकड़े जाते हैं उसको क्यों चेहरा ढकते हैं, क्यों उनका नाम छुपाया जाता है? अब जैसे मान लीजिए कोई बलात्कार का केस है तो उसमें नाम छुपाया जाता है, चेहरा ढका जाता है, यहाँ तक कि महिला को दिखाया नहीं जाता है, वाइट भले दिखाए तो ब्लर करके दिखाएं, तो सब सिस्टम है ना, क्योंकि उसकी बदनामी ना हो। नहीं तो उसका सिस्टम ये तो नहीं कि भाई तुम इसको तो फंसा दो और इसको ना। आजकल जो है आरोपियों को भी चेहरा नहीं दिखाते हैं, आप देखते हैं, तो इसका कारण क्या है? अब चेहरे के अब वो आरोपी है नहीं है, कौन है उसके पीछे, ये बड़ा विषय है। अब उसको किसी को भी पहना दो मुख और दिखा दो, गलत है ना, किसी को भी पहना के दिखाना। वही तो दिक्कत है, कुछ चीजें अच्छी हैं तो पहले उसको उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना चाहिए ना, जब तक सामने वाला क्लियर नहीं हो जाता दिखाना ही नहीं चाहिए। नहीं तो न्याय नहीं मिल पाएगा ऐसे में। अब देखो जैसे अभी कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि आप जान रहे हैं, मैंने 498 का बताया, अब आपका छेड़छाड़ का मुद्दा है, 354 का मुद्दा, तो क्या है वो बोले किसी ने बोल दिया, किसी ने भाई मेरे को छेड़ा, बोले कैसे क्या किया, आंख मारा मुझे, अब बताओ इसका क्या प्रूफ दोगे आप, क्या प्रूफ दोगे? तो इसका वो आपके ऊपर लग जाता है विनय भंग का। तो अभी सिस्टम है उसमें भाई आपको वो विशेष अधिकार है तो है, आप मत करो ऐसा, उससे बचो, यही है। और ये सब जो है इस तरह के मजबूत मुद्दे हैं, हमारा संविधान मजबूत है, इसी वजह से हमारा देश जो है विकसित है और हमारे देश जो है विकासशील देश है। तो आप इसमें भाजपा या कांग्रेस का सवाल नहीं आता है कि भाई कांग्रेस सही कर रही है, भाजपा ही सही कर रही है। और जब इतने सारे काम करेंगे, मानते हैं छोटा मोटी कुछ गलती भाजपा से भी होती होगी, छोटी मोटी गलती होती है, नहीं तो सुधार होगा ना, सुधार हो जाएगा। बताइए सर, हम ठीक है, जनता फैसला करे भाई, जनता ने चुन के दिया है जो है
हमारा तो नारा था कि भाई मोदी जी का नारा था 400 पार, 400 पार नहीं हो पाया, लेकिन लगभग सत्ता तो भाजपा की है। तो भाजपा की जो है ना, देश हित में इतने सारे ये है काम है जो आप गिनेंगे और अब जानेंगे तो आप देशभक्त हो, मतलब देशभक्त आज भी हैं आप, लेकिन आप भाजपा भक्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो सेंटर की जो बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन को जो मजबूत किया है, जो जो उनको देश हित में जो करना पड़े वो कर रहे हैं। आज भी जैसे स्ट्राइक की है अभी, हाँ, जाकर के, तो वो जरूरी था ना, तब जाके मोदी जी ने ठोको, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब वो जो है ना, वो जमाना गया कि चिट्ठी लिखी जा रही है, मनमोहन सिंह जी यहाँ से चिट्ठी लिख दे रहे हैं, बस हो गया काम। ठीक है, अब अगर आपने बात छेड़ा तो एक सवाल वहां पर भी पैदा होता है। फायदा तो होता है, सवाल से सवाल निकलेंगे। इतने जो 4-5 आतंकवादी थे वो कैसे इंडिया के अंदर में आए और कैसे, मतलब कि 45 मिनट तक वहां पे सुरक्षा नहीं पहुंची, ये सब बड़ा सवाल उठता है। और यही बाकी लोग जो सवाल कर रहे हैं, और इस सवाल पे सरकार जो है उनके मतलब के खिलाफ, उनके तरफ तिरछी नजरें देख रही है। देखिए, जिनको मुद्दा उपस्थित करना है ना, वो कैसे भी करके करेंगे मुद्दा उपस्थित, कि वो 45 मिनट नहीं पहुंचे, आधा घंटा नहीं पहुंचे। अब क्या नहीं पहुंचा, हमने यहाँ पे देखा वीडियो में। अब ठीक है, आप बोल रहे हैं वहां पर जो है मदद जो है आधा घंटे में पहुंची, तो वो क्या स्थिति है वहां की, कितने दूरी है। अब 100 किलोमीटर की दूरी को आप जो है 5-10 मिनट में तो नहीं पार कर सकते ना। तो वो किलोमीटर की क्या दूरी है, क्या सिचुएशन है वहां पे, भैया तुम गाड़ी लेके जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, क्योंकि ऊंचे जब पहाड़ों पे जाओगे तो वहां गाड़ी जाएगी, वहां तो आपको पैदल चल के ही जाना पड़ेगा, तो आपका समय तो थोड़ा बहुत लगेगा। ये ठीक है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी जो है ना सीबीआई है या आईबी है या रॉ है, इन ये एजेंसियों से कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है कि इनको, जबकि इन्होंने भी जानकारी दी थी, ऐसा भी है। तो कहीं तो लूप होल तो है कहीं ना कहीं पे, ये नहीं कहेंगे नहीं है, लेकिन गलती तो हुई है, लेकिन उस गलती का मुआवजा तो भरना पड़ेगा, और भरा जा रहा है। चलिए, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, सवाल कभी खत्म नहीं होते हैं, जवाब देने वाला होना चाहिए। तो जिस तरह से आप मिले, हम मिले, आप मिले, आप देखे, हमने इनसे बातचीत की, सवाल किया, सवाल का जवाब मिला, तो आने वाले टाइम पे हमेशा इनसे हम सवाल करेंगे। और अभी के लिए हम इनसे विदा लेते हैं और मिलेंगे अगली खबरों के साथ, अगले सवालों के साथ में। तब तक बने रहे और देखते रहें। नमस्कार। आज की खास खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ।